बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में समाअत थी और मैं कोविड से अभी रिकवर किया हूँ। इसके बावजूद मैं पेश हुआ, लेकिन नैब 4 महीने गुजरने के बावजूद अभी तक रेफरेंस दाखिल नहीं कर सकी। और वो आज अदालत में ये बयान फरमा रहे थे नैब वाले कि जी हम गवाहों को तलाश कर रहे हैं, और हमारे वकील ने कहा कि जनाब आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आपने मुझे जेल में 2.25 महीने किस बुनियाद पे, किस एविडेंस के ऊपर गिरफ़्तार करके बंद किया। आज ये बात वाज़े हो गई है कि नैब विदाउट एविडेंस लोगों को गिरफ़्तार करता है और हुकूमत के इंतकामी एजेंडे पर अमल दरामद करता है। मैंने नारोवाल स्पोर्ट सिटी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और पहला रिहायशी खेलों का तरबियती मंसूबा था, वो बनाया। ये जुर्म है, ये मेरा गुनाह है। लेकिन जिन्होंने 300 अरब रुपए की चीनी का डाका डाला, वो आज लंदन में बैठे मज़े कर रहे हैं। हमने अगर पाकिस्तान की खिदमत की, CPEC के मंसूबे लगाए, नारोवाल स्पोर्ट सिटी जैसे खेलों के मंसूबे बनाए, तो हमारे लिए अडियाला जेल है। और हुकूमत के चहेते जिन्होंने 300 अरब की चीनी का डाका डाला, आज भी मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये हुकूमत जवाब दे कि वो चीनी की कीमत जो 52 रुपए किलो थी 2018 में, वो 75, 80, 90 रुपए में किसकी मिली भगत से गई है? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 5 साल चीनी की कीमत 52-53 रुपए रही। इनके 1 साल के बाद 90 रुपए चली गई। किसने साजबाज की थी? किसने अवाम की जेब पे डाका डाला था? उसका जवाब नहीं है। और अपने चीनी चोरों को बचाने के लिए इन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री को चोर बना दिया। जैसे हमारे गाँवों में अक्सर कहा जाता है कि अगर किसी कातिल को बचाना है तो FIR पूरे गांव पे कटा दो, और जब पूरे गांव पे FIR काटी जाती है तो असल मुजरिम भी बच जाता है। तो इन्होंने चीनी के चोरों को बचाने के लिए पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी। जहाज़ एक क्रैश हुआ था, एक जहाज़ की क्रैश की रिपोर्ट पे अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री को दांव पे लगा दिया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एविएशन इंडस्ट्री एक मजाक बन गई है। ये पाकिस्तान के साथ इन नालायकों, नाअहलों का जो खेल चल रहा है कि अपने आप को क्रूसेडर साबित करने के लिए ये पूरे मुल्क को चोर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये कोई बहुत रिफॉर्मर साबित करने के लिए पूरे मुल्क को डाकू और चोर साबित करना चाहते हैं। ये एक एक करके हर शोबे को क्रैश कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान का गॉर्बेचॉफ है, ये पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। इमरान खान का रियासत मदीना से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ सोवियत यूनियन मॉडल से है। ये रियासत मदीना के नाम को लेकर उसे बदनाम कर रहा है। रियासत मदीना हर मुसलमान के लिए नहायत ही मुक़द्दस तस्वुर है, एक बड़ा रोमानवी तस्वुर है। रियासत मदीना में जो मेरिट थी, उसके शहकार देख लीजिए आप। कोविड-19 की तारीफ़ सुन लीजिए, उसके शहकार हुकूमत की काबीना में देख लीजिए। ये हुकूमत की काबीना के जो चेहरे हैं, क्या ये मेरिटोक्रेसी है जो रियासत मदीना सिखलाती है? जो लतीफ़े ये काबीना रोज़ करती है, क्या रियासत मदीना के मुशीर इस तरह के लतीफ़े किया करते थे? इस हुकूमत को रियासत मदीना से उतना ही ताल्लुक़ है जितना विस्की की बोतल को इस्लाम के साथ हो सकता है। इससे ज़्यादा इनका रियासत मदीना से ताल्लुक़ नहीं है। तो लिहाजा मैं मुज़म्मत करता हूँ कि ये जो नाम नहाद एहतसाब का ड्रामा चल रहा है, जिसमें किरदार कुशी की जा रही है, जिसमें अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है,
नैब को कुछ नहीं मिलता तो नई टीमें हमारे पीछे भेज दी हैं, जाओ जाके कोई केस बना के लाओ। पिछले 10 दिनों से FIA की टीमें निकली हुई हैं कि कोई झूठा केस, कहीं से कोई चीज़ निकाल के हमें ला के दो। नैब को बर्बाद किया है, अब ये FIA को नैब नंबर 2 बना रहे हैं। लेकिन हम इन हथकंडों से नहीं डरते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये झूठ, जुल्म और धोखे के ऊपर मबनी जो हुकूमत है, अब इसके जाने का वक्त आ चुका है। ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है, उनके प्लेटलेट काउंट क्या है और कितना इलाज बचता है उनका? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सेहत बेहतर हो रही है और उनको हार्ट के प्रोसीजर की ज़रूरत है जो वहाँ के डॉक्टर्स ने कोविड-19 वबा फैलने की वजह से मौखर किया था, और जो ही उनके कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें नई अपॉइंटमेंट देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनके हार्ट का प्रोसीजर होगा। अच्छा, ऐसा साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी असम्बली के फ्लोर से खिताब किया, कहते हैं कि उनसे पूछा जाए जिन्होंने मुल्क को लुटाया। 2 साल हो गए PTI की हुकूमत को भी, मईशत नेगेटिव में चली गई है, तो आप समझते हैं कि आप सिस्टम वाइंड अप की तरफ जा रहा है और जो लेकर आए थे उन्हें भी एहसास हो चुका है? देखिए, ये जो कहते हैं कि उनसे पूछा जाए, हमसे पूछें, हम आपको बताते हैं कि हम 5.5% ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। हम आपको बताते हैं कि हम पाकिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए मकनातीस बन गया था। हम आपको बताते हैं कि हमें वो पाकिस्तान मिला था जहां 18 घंटे बिजली नहीं आती थी। हम लोड शेडिंग को ख़त्म करके आपके हवाले पाकिस्तान करके गए। हम आपको बताते हैं कि हमें जब पाकिस्तान मिला, हर रोज़ खुदकुश बमबार फटता था, हमारी कौम के बेटों की लाशें तड़पती थीं धरती पर। हमने जब आपको पाकिस्तान दिया तो दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर तरक्की कर रहा था। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया, हमें गंदम दरामद करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने फूड सिक्योरिटी के साथ पाकिस्तान आपको दिया। हम आपको बताते हैं कि जब हमने आपको पाकिस्तान दिया तो CPEC के $28.5 अरब के मंसूबे हम लगा चुके थे। आप हमसे किस बात का हिसाब लेते हैं? आप इस बात का हिसाब दें कि एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक हंसता बसता पाकिस्तान आपने 2 साल में कैसे उजाड़ा है, क्यों उजाड़ा है? गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को, नौजवानों को क्या दिया है? आज पाकिस्तान का नौजवान डिग्रियां लेकर फिर रहा है, जिस दफ्तर जाता है वो कहते हैं हम तो पिछड़ों को निकाल रहे हैं, तुम्हें कहाँ से नौकरी दें? हुकूमत की खुद बजट के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए नेगेटिव प्रोजेक्शन है। ये तो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चला गया है। इमरान खान साहब, हिसाब आपसे इस तबाही का लिया जाएगा, हिसाब आपसे BRT की करप्शन का लिया जाएगा, हिसाब आपसे चीनी के ऊपर 300 अरब के चोरों को भगाने का लिया जाएगा, हिसाब आपसे दवाइयों के स्कैंडल का लिया जाएगा, हिसाब आपसे आपकी नालायक हुक्मरानी का लिया जाएगा। अब आपका जवाब देने का वक्त है।